बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनाज़ किचन। तो जी आज आप सभी के साथ ज़बरदस्त सी कराची बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम बनाकर तैयार करेंगे सिर्फ 1 किलो चावल के साथ। 2 किलो चावल की रेसिपी पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कराची बिरयानी की, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आज आप सभी के लिए मैं 1 किलो चावल की कराची बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपके मसालेदार खिले खिले से चावल बनकर तैयार होंगे। बड़े ही मज़ेदार सी ये बिरयानी बनकर तैयार होती है और ये टेस्ट आपको वैसे ही मिलेगा जैसे आप कराची बिरयानी लेकर खाते हैं। तो इस सिंपल सी रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ेदार सी कराची बिरयानी बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने बर्तन में ऐड कर देना जी यहाँ पर 1 किलो चिकन। ठीक है, 1 किलो चावल की बना रहे हैं तो 1 किलो चिकन लेंगे, ज़्यादा भी ले सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैंने 2 बड़ी इलायची ऐड कर दिया, 2 बादियान के फूल ऐड किए, 1 टुकड़ा हमने दालचीनी का ऐड किया है और 5 से 6 मैंने सबसे छोटी इलायची ऐड की है। तो चलिए जी अब हम बाकी के साबुत मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लौंग ऐड किया 5 से 6 और 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे ऐड किया साबुत ज़ीरा सफ़ेद वाला, और यहाँ पर हम 8 से 10 दाने हैं जी ये साबुत काली मिर्च के, वो ऐड किए हैं। 3 से 4 यहाँ पर मैंने सब्ज़ और ये रेड वाली मेरे पास मिर्चें थी, वो मैंने बारीक काट के ऐड किए हैं। प्याज फ्राई किए हुए आपने इसमें ऐड करने हैं, ठीक है, कच्चे प्याज आपने ऐड नहीं करने, फ्राई करके ऐड करें। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज फ्राई करके मैंने इसमें ऐड किए हैं। और जो टमाटर यहाँ पर ना इस बिरयानी में थोड़े ज़्यादा जाएंगे, तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 टमाटर मैंने काट कर ऐड किए हैं। और नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, फ़िलहाल मैंने इसमें 1 चम्मच ही ऐड किया, बाकी बाद में ऐड करेंगे। तो जी यहाँ पर 1 डेढ़ चम्मच मैंने ना लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया, थोड़ी सी स्पाइसी ही बिरयानी अच्छी लगती है। 1 खाने का चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, 1 खाने का चम्मच मैंने हल्दी ऐड किया, और आप देख सकते हैं आधा खाने का चम्मच मैंने इसमें ऐड किया जी देगी मिर्च। ठीक है, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने इसमें कुटी मिर्च ऐड की, यानी कि चिली फ्लेक्स, और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और आधा कप मैंने इसमें ऐड कर दिया जी घी। ठीक है, आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, और आधा कप हम इसमें ऐड कर देंगे दही। और यहाँ पे फ्लेम हमारा बंद है। ठीक है, तो दही वाले बर्तन में ही मैंने इसमें पानी ऐड किया, तकरीबन 1.5 गिलास के करीब ये पानी होगा। पानी कम ही जाएगा क्योंकि आपको पता है चिकन जल्दी गल जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की आपको ज़रूरत हो है नहीं। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ पर जी मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। अब जी सिंपल सा तरीका है, अब आपने इसे कवर करके पकाना है जब तक कि ये सारा पानी इसमें से ड्राई नहीं हो जाता। ठीक है, दरमियान में आप चेक भी करते रहें। और इसी दरमियान अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको मेरी आने वाली भी मज़ीद रेसिपी इस वक्त पर मिलती रहें। ठीक है, आपको मेरी हर रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो जी ये देखिए दरमियान में भी मैं इसे चेक कर रही हूँ। तो यहाँ पर ना हम दूसरी साइड पे लेंगे आधा कप दही। ठीक है, यहाँ पर हम एक मसाला तैयार करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर। ये बड़ा ही ज़रूरी है, इसे आपने स्किप नहीं करना, इससे ही आपकी बिरयानी में खुशबू आएगी और टेस्ट भी बढ़ेगा। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी इलायची का थोड़ा सा पाउडर ऐड किया, और साथ में मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ज़र्दा कलर। तो यहाँ पे मुझे ज़र्दा कलर मैंने 1 चम्मच ऐड किया, तो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो क्योंकि ये कलरफुल बिरयानी होती है तो मैंने इसमें आधा चम्मच और ऐड कर दिया। तो ये दही में जो मसाले हमने अभी बनाकर तैयार किए हैं, अब आपने इसमें ऐड कर देना है पानी। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट इसमें से ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा सा पानी इसमें मौजूद है। अभी आपने इसमें ये दही ऐड कर देना जो मसालों वाला हमने अभी बनाकर तैयार किया। और यहाँ पर ना 2 से 3 चम्मच मैंने इमली के ऐड कर दिए। अक्सर ना मैं आलू बुखारा ही ऐड करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने इमली ऐड किया कि इमली का देखते हैं टेस्ट कैसा आता है, लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त टेस्ट है इमली का भी। तो आप भी चाहे आलू बुखारा या इमली दोनों में से कोई भी अगर आपके पास अवेलेबल है आप ऐड कर सकते हैं। अब आपने सिंपली यहाँ पे इसे मिक्स करके भून लेना है, हाई फ्लेम पर भूनना है। यहाँ पे चिकन बस आपने ओवर डन नहीं करना, यहाँ पे आपने चिकन को सिर्फ 80% तक पकाना है। और ये देखें हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो घी भी जल्दी से इसका रिलीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें घी इसका आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया। अब आपने फ्लेम ऑफ कर देना, इसके बाद धनिया पुदीना ऐड कर दें, और ये बिरयानी का हमारा ज़बरदस्त सा कौरमा तैयार है। तो चलें इसे अब साइड पे रख देते हैं। तो चलिए जब हम चावल बॉईल कर लेते हैं जल्दी से, तो यहाँ पर पानी मैंने पतीले में रख दिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच नमक। ठीक है, और यहाँ पर हम पानी को बॉईल कर लेंगे। जैसे ही पानी में बॉईल आएगा 1 किलो बासमती चावल इसमें ऐड कर देंगे। अगर तो चावल पुराने हैं तो आप उसे 1 घंटे के लिए कम से कम भिगो कर रखें, नए हैं तो आप उसे 15 से 20 मिनट के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं इसे पकाऊंगी जब तक इसमें अच्छा खासा बॉयल ना आना शुरू हो जाए। यहाँ पर 2 से 3 बॉयल आए हैं, तो आप देख सकते हैं चावल हमारे अच्छे से यहाँ पर हो चुके हैं। 1-2 कनी इसमें रहनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके चावल भी 80 से 90% तक डन होने चाहिए। ये देखें हाथ से तोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आप इसे छान लें। तो यहाँ पर देखें कौरमा तो हमारा पहले से ही तैयार है, ज़बरदस्त सा आसान सा
कितने आसानी से हमने बनाकर तैयार किया। और जब आप इसका ढक्कन खोलेंगे तो क्या ज़बरदस्त इसमें से खुशबुएँ आएंगी, पूरे घर में पता चलेगा कि आज है ना कोई मज़ेदार सी बिरयानी आप बनाकर तैयार कर रही हैं। तो यहाँ पर अब हमने सिंपली क्या करना है, चावल इसको ऊपर ऐड कर देने हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था आपने चिकन को ना ओवर कुकड नहीं करना, थोड़ा सा उसमें कसर रहनी चाहिए। तो यहाँ पर चावल ऐड कर देंगे और इसके ऊपर हम ऐड करेंगे घी। घी ऐड करें, ऑयल ऐड करें, जो आपका दिल चाहता है वो ऐड करें। और यहाँ पर हम ज़र्दा कलर ऐड कर देंगे। और इसी दरमियान अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं आप कौन से प्यारे शेयर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। थोड़ा सा धनिया पुदीना ऐड कर देंगे और दम पे रख देंगे जी। इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए नीचे तवा लाजमी रखें। तो जी चावलों को यहाँ पे रखो 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट के दम के बाद अब हम चेक करते हैं। तो जी ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारी ये बिरयानी बनकर तैयार हुई है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं एक एक चावल खिला खिला बना है और ज़बरदस्त सी ये कराची बिरयानी मसाले वाली बनकर तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बड़ी ही सिंपल लेकिन मज़ेदार से ये चावल बनकर हमारे तैयार होते हैं। जैसे मैंने आपको टिप्स बताई अगर आप वो फॉलो करेंगे तो ज़बरदस्ती ये बनकर तैयार हो जाएगी और जो भी खाएगा ना उसे पसंद भी लाजमी आएगी। तो जी इसके साथ आप रायता ज़रूर सर्व कीजिए क्योंकि ये थोड़ी सी स्पाइसी होती है। तो प्लेन रायता आप पुदीने वाला इसके साथ सर्व कर सकते हैं। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इस ईद पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद रेसिपीज़ भी आपको वक्त पर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।